एक छोटे से गांव में रामप्रसाद का बड़ा सा घर था। गांव के हर आदमी को मालूम था कि रामप्रसाद के घर की इज्जत अलग ही है। रामप्रसाद और उनकी पत्नी शारदा जी ने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से बड़ा किया था। बड़ा बेटा अभिषेक पढ़ लिख कर शहर चला गया था और वहीं नौकरी लग गई थी। वहीं से उसकी शादी सुनैना से हुई थी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी संस्कारी मगर थोड़ी शहरनुमा सोच वाली लड़की थी। घर में दूसरा बेटा राघव अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। रामप्रसाद की सबसे छोटी संतान उनकी बेटी कनिका थी। कनिका नाम भले ही सुरीला था, पर गांव के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे। उसकी बोलचाल सीधी सादी, पहनावा बिल्कुल देसी और समझ कुछ कुछ भोली। लोग कहते, अरे रामप्रसाद की बेटी कनिका गंवार निकली। ये बात शारदा जी को बहुत खटकती थी। वे अक्सर उसे डांटती थी। कितनी बार कहा है जरा सवर कर रहा कर, पर तुझे तो बस बैलों के साथ खेलना है, खेत में घूमना है। लोग हंसते हैं तुझ पर। कनिका चुप रह जाती। वो बुरा नहीं मानती, मगर कहीं अंदर से उसका दिल टूटता था। आज घर में बहुत ही हलचल थी। सुनैना पहली बार अपनी ससुराल आ रही थी। अभिषेक अपनी पत्नी को पहली बार गांव के घर लाया था। पूरा गांव उसे देखने को उत्सुक था। शहर की बहू कैसी होगी। द्वार पर तोरण बांधा गया, घर में रंगोली बनाई गई। शारदा जी ने आरती की थाली सजाई। जब सुनैना दहलीज पर आई तो उसकी सुंदरता देखकर सब दंग रह गए। गोरा रंग, रेशमी बाल, नाक पर हल्की सी नथ और आंखों में शर्म। शारदा जी बोली, लाखों में एक बहू मिली है हमें। बहू ने सबको प्रणाम किया और तभी पीछे से कनिका दौड़ती हुई आई। वो बिना सबरे बालों, मिट्टी लगे घाघरे और गले में तौलिया डाले खड़ी थी। लोग हंस पड़े। देखो, बहू तो हीरे जैसी है। और ननद। सुनैना ने पहली बार अपनी ननद को देखा। कनिका की आंखों में मासूमियत थी, लेकिन सचमुच उसका रंग, रूप और पहनावा गांव जैसा ही था। शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह सुनैना उठी। उसने रसोई में सासू माँ की मदद करनी चाहिए। तभी कनिका वहां पर आ गई। हाथ में दूध की बाल्टी थी और कपड़ों पर गोबर के छींटे। भाभी, ये लो ताजा दूध, अभी अभी गाय दुही है, कनिका ने हंसते हुए कहा। सुनैना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन सोचा, अरे ये कैसी लड़की है, ना बाल सवारे ना कपड़े साफ, सचमुच बिल्कुल गांव की गवार। पर जोर से उसने कुछ नहीं कहा। कनिका ने सहजता से बातें करनी शुरू कर दी। भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। शहर से आई हो ना, वहां तो सब बहुत चकाचक होगा। कभी मुझे भी घुमा देना। सुनैना ने बस सिर हिला दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुनैना को घर में सब प्यार देते थे, लेकिन कनिका की हरकतें अक्सर उसे खटकती। कभी बिना नहाए ही आंगन में बैठ जाती, तो कभी गले में तौलिया डालकर लोगों के बीच चली जाती। कभी गांव की औरतों के साथ जोर जोर से हंसने लगती। एक दिन सुनैना ने अभिषेक से कहा, आपकी बहन थोड़ी अजीब है, जरा भी तमीज नहीं है। भला कौन ऐसे कपड़े पहनकर सामने आता है। अभिषेक ने समझाया, वो गांव में पली बड़ी है, उसे क्या पता शहरी तौर तरीके, लेकिन दिल से बहुत साफ है। सुनैना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में दूरी बनी रही। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी। घर में सब तैयार हो रहे थे। सुनैना ने गुलाबी साड़ी पहनी, गहने पहने और आईने में खुद को देख रही थी। कनिका अंदर आई। उसने हरे रंग का पुराना घाघरा पहना था, जो थोड़ा फटा हुआ था। बालों में तेल तो लगाया था, लेकिन ठीक से गूंथा नहीं था। वो बोली, भाभी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सुनैना हंसी रोक नहीं पाई। कनिका, तुम जरा सवर क्यों नहीं लेती। ऐसे कपड़ों में जाओगी तो सब हंसेंगे। कनिका का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उस दिन पहली बार उसके दिल में चुभन हुई कि उसकी भाभी भी उसे गंवार समझती है। रात को जब सब सो गए, कनिका आंगन में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। सब मुझे गंवार कहते हैं। मैं जैसी हूँ, सब मुझे वैसे ही क्यों स्वीकार नहीं करते। क्या मेरा दिल नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सुनैना ने ये सुन लिया। सुनैना का दिल पसीज गया। उसने सोचा, शायद मैं भी ज्यादा कठोर हो रही हूँ। ये सच है कि कनिका का रहन सहन अलग है, लेकिन उसकी आंखों में कितनी मासूमियत है। अगली सुबह सुनैना ने निश्चय किया कि वो अपनी ननद को बदलने की कोशिश करेगी, मगर प्यार से। उसने कनिका को पास बुलाया और बोली, मैं तुम्हें नए नए कपड़े पहनना सिखाऊंगी, बाल संवारना सिखाऊंगी, और जब मैं खाना खाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ रहना।
कनिका की आंखें चमक उठी। सच भाभी, आप मुझे सिखाओगी? हाँ। कनिका ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उस दिन से दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। उस दिन के बाद से घर का माहौल कुछ बदलने लगा। सुनैना ने कनिका को अपने पास बैठाना शुरू कर दिया। सुबह जब वो बाल संवारती तो कहती, कनिका आओ बैठो, मैं तुम्हारे बाल भी गूंथ देती हूँ। कनिका को पहली बार किसी ने इतनी ममता से पुकारा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो चुपचाप भाभी के पास बैठ जाती और बाल संवारते हुए कहती, भाभी आप तो बहुत अच्छा करती हो। काश बचपन से कोई मुझे ऐसे संवारता। सुनैना को उसकी बातें सुनकर हल्की सी ठेस लगी। उसे लगा सचमुच इस लड़की ने शायद कभी माँ का दुलार खुलकर नहीं पाया। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी ये बदलाव देखने लगे। एक दिन रसोई में शारदा जी बोली, सुनैना तू क्यों समय खराब करती है कनिका पर? इसे जो बनना होगा बन जाएगी, गवार तो गवार ही रहती है। सुनैना ने आदर से कहा, माँ जी गवार कौन होता है? इंसान को बस कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। देखना कुछ ही दिन में कनिका बदल जाएगी। शारदा जी ने व्यंग से हंसकर कहा, चलो देखते हैं तुम्हारा करिश्मा। लेकिन कनिका ने यह सब सुन लिया था। उसका दिल फिर से दुखा, मगर उसने ठान लिया कि वो अपनी भाभी को निराश नहीं करेगी। सुनैना ने कनिका को पुराने कपड़ों की जगह नए सलवार कुर्ते दिए। उसे सिखाया कि कपड़े साफ सुथरे कैसे पहने जाते हैं। पहली बार जब कनिका ने गुलाबी रंग का सूट पहना और बालों में हल्की चोटी बनाई तो पूरा घर हैरान रह गया। राघव बोला, अरे वाह, अब तो मेरी बहन हीरोइन लग रही है। सुनैना मुस्कुराई, लेकिन शारदा जी के मुंह से वही निकला, कपड़े बदलने से आदत थोड़ी बदल जाती है। कनिका ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में आत्मविश्वास आया। कुछ दिनों बाद गांव में रिश्तेदार आए। सब लोग आंगन में बैठे थे। मेहमानों को चाय नाश्ता परोसना था। पहले कनिका ही चखती थी, लेकिन इस बार सुनैना ने उसे आगे बढ़ाया। कनिका तुम ही सबको चाय दो। कनिका कांपते हाथों से ट्रे लेकर गई। एक दो बार कप गिरते गिरते बचे। लोग हंसे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंत में सबको चाय बांटती। सुनैना ने धीरे से कहा, देखा तुम कर सकती हो। कनिका के चेहरे पर पहली बार गर्व की मुस्कान थी, पर गांव की औरतें कहाँ मानने वाली थी। वे आपस में बातें करने लगी। देखा गवार कनिका को भाभी सवार रही है। मिट्टी का तेल अगर शीशे में रख दो तो क्या इत्र बन जाता है। ये बातें कनिका ने भी सुनी। उसके दिल में फिर चोट लगी। रात को उसने सुनैना से कहा, भाभी सब मुझे गवार ही कहते हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं लोग हंसेंगे ही। सुनैना ने उसका चेहरा थाम कर कहा, लोगों की बातें सुनने के लिए मत जीना। अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगी तो एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे। अब कनिका ने खुद मेहनत करनी शुरू कर दी थी। सुबह सुबह उठकर घर का काम करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और पढ़ाई भी करना। हाँ, पढ़ाई। सुनैना ने उसे धीरे धीरे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। पहले तो कनिका हंसती थी, भाभी मैं इतनी बड़ी होकर अब क्या पढ़ूंगी। लेकिन जब उसने पहली बार अपना नाम कनिका खुद लिखा तो उसकी आंखें भर आई। भाभी ये तो कमाल हो गया, मैं भी लिख सकती हूँ। सुनैना ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, और एक दिन तुम बहुत कुछ करोगी। धीरे धीरे सुनैना और कनिका का रिश्ता गहरा होता जा रहा था, मगर ये शारदा को पसंद नहीं आ रहा था। वे सोचती, बहू ने बेटी को बिगाड़ दिया। अब ये पढ़ने लिखने लगी है, कहीं इसका दिमाग ज्यादा ना दौड़ने लगे। एक दिन उन्होंने कड़वी बात कह दी, सुनैना बहू बनकर रहो, शिक्षक मत बनो। ये सब पढ़ाई लिखाई गांव की लड़कियों के बस की नहीं। सुनैना ने आदर से कहा, माँ जी आप देखना, कनिका एक दिन आपका नाम रोशन करेगी। शारदा जी नाराज हो गई, बस अब मुझसे बहस मत करो। कनिका ये सब सुन रही थी। उसका दिल कांप गया। उसने सोचा शायद भाभी मेरी वजह से परेशान हो रही है। मुझे अब और मेहनत करनी होगी। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वहां औरतों के लिए भी प्रतियोगिता रखी गई थी, कविता पाठ और कहानी सुनाना। सुनैना ने कनिका को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। पहले तो कनिका डर गई, भाभी मैं मंच पर खड़ी होकर कैसे बोलूंगी, लोग हंसेंगे। सुनैना ने हिम्मत दी, लोग हंसेंगे या ताली बजाएंगे ये तुम्हारे हाथ में है, बस कोशिश करो तुम। कनिका ने हिम्मत जुटाई और कविता सुनाई। मिट्टी में गिरी बूंदी खेत को हरा करती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सब दंग रह गए कि ये तो वही गवार कनिका है। ये इतनी सुंदर आवाज और भाव के साथ कविता सुना सकती है। राम प्रसाद की आंखें नम हो गई। वे गर्व से बोले, ये मेरी बेटी है। उस रात कनिका रोते रोते सुनैना से लिपट गई।
भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। सब मुझे गंवार समझते थे, पर आपने मुझे इंसान समझा। सुनैना की आंखें भी भीग गईं। उसने कहा, कनिका, गंवार शब्द बाहर से आता है, लेकिन अगर दिल से सच्चाई हो तो कोई भी गंवार नहीं होता। तुम मेरे लिए सबसे प्यारी हो। कविता प्रतियोगिता में जीतने के बाद पूरे गांव में चर्चा फैल गई। कल तक लोग जिस पर हंसते थे, आज उसी की तारीफ हो रही थी। गांव की औरतें आपस में कह रही थी, अरे गंवार कनिका ने तो कमाल ही कर दिया। उसकी आवाज तो जैसे घंटी बजा रही थी। हाँ, लगता है शहर से आई बहू ने इसे संवार दिया। ये बातें कनिका के कानों तक पहुंची। वो मुस्कुराई, मगर मन में डर भी था। लोगों की जुबान तो पलटती रहती है। आज तारीफ कर रहे हैं, कल फिर हंस देंगे। राम प्रसाद बहुत खुश थे। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, तूने तो घर का मान बढ़ा दिया। राघव भी हंसते हुए बोला, अब मेरी बहन गांव की हीरोइन है। लेकिन शारदा जी अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने तिरछी नजर से कहा, ये सब दिखावे की बातें हैं। घर संभालना असली काम है। कविता पाठ से पेट नहीं भरता। कनिका का चेहरा उतर गया, लेकिन सुनैना ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस रात सुनैना ने अभिषेक से कहा, आपकी बहन में बहुत प्रतिभा है। अगर इसे थोड़ा और पढ़ाई का मौका मिले तो ये बहुत आगे जा सकती है। अभिषेक ने हामी भरी। तुम सही कहती हो, पर माँ बाबूजी मानेंगे कैसे? गांव में लोग क्या क्या कहेंगे? सुनैना ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन अगर हमने कनिका को मौका नहीं दिया तो ये उसके साथ अन्याय होगा। अभिषेक सोच में पड़ गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। हर साल की तरह दूर दूर से लोग आते थे। इस बार मेले में नाच गाने के साथ साथ नाटक प्रतियोगिता भी रखी गई थी। राघव और उसके दोस्तों ने कनिका को भाग लेने के लिए उकसाया। दीदी, तुम तो कमाल की कविता सुनाती हो, एक बार नाटक में भी आ जाओ। कनिका हंस पड़ी। अरे, मैं सबके सामने अभिनय करूंगी, लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। राघव ने कहा, अब की बार हंसने नहीं, तालियां बजाने वाले हैं। सुनैना ने भी समझाया, कनिका डर मत, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आखिरकार कनिका ने हामी भर दी। नाटक का विषय था, बेटी बोझ नहीं आशीर्वाद है। इसमें कनिका को बेटी की भूमिका मिली। पहले तो वो संवाद याद करने में लड़खड़ाती थी। भाभी, ये सब मेरे बस का नहीं है। सुनैना ने उसे बार बार अभ्यास कराया। रात को भी वो उसके साथ बैठती और संवाद दोहराती। धीरे धीरे कनिका का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मेले में भीड़ लगी थी। मंच पर जब कनिका आई तो पूरा गांव हैरान रह गया। साफ सुथरे कपड़े, गुथे हुए बाल और आत्मविश्वास से भरी आवाज। उसने जब संवाद बोला, बेटी पराया धन नहीं, माँ बाप का सहारा होती है, तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। नाटक खत्म होते ही दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कनिका की आंखें आंसुओं से भर गई। नाटक में कनिका को सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार मिला। गांव के प्रधान ने उसे मंच पर बुलाकर कहा, आज हमारी बेटी ने साबित कर दिया कि गांव की बेटियां किसी से कम नहीं। राम प्रसाद गर्व से आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन शारदा जी का चेहरा सख्त था। वे बोली, ठीक है, नाटक कर लिया, अब घर भी तो संभालना है। कनिका ने कुछ नहीं कहा। अब धीरे धीरे सुनैना और कनिका का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। कनिका हर बात अपनी भाभी से कहती। कभी कभी दोनों रात भर बातें करती। एक दिन कनिका ने धीरे से कहा, भाभी, सब लोग मुझे गंवार कहते हैं, लेकिन एक आप ही थी जिन्होंने मुझे अपना बनाया। अगर आप ना होती तो मैं शायद हमेशा अंधेरे में ही रह जाती। सुनैना की आंखें भर आई। उसने कहा, कनिका, याद रखना, इंसान का असली रूप उसकी सच्चाई और मेहनत है, ना कि कपड़े या भाषा। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। लेकिन शारदा जी के मन में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि बहू ने बेटी को बिगाड़ दिया। अब वो पहले जैसी सीधी सादी नहीं रही। एक दिन उन्होंने गुस्से में कह दिया, कनिका, तुझे इतना पढ़ा लिखा दिया तो क्या हुआ? कल को ससुराल वाले कहेंगे बहू घर का काम नहीं कर सकती। कनिका चुप रही, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात को उसने भाभी से कहा, भाभी, माँ मुझसे खुश क्यों नहीं रहती? क्या मैं सचमुच गलती कर रही हूँ? सुनैना ने समझाया। नहीं कनिका, माँ का दिल थोड़ा सख्त है, लेकिन वे भी एक दिन समझ जाएंगी। बस तुम मेहनत करती रहो। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। गांव में एक नया परिवार आकर बसा, ठाकुर साहब का परिवार।
उनका बेटा विक्रम पढ़ा लिखा, थोड़ा अहंकारी और अमीर घर का था। उसने पहली बार कनिका को नाटक करते देखा था। उसकी सादगी और मासूमियत उसे भा गई। अब वो बार बार बहाने से उनके घर आने लगा। धीरे धीरे गांव में चर्चाएं शुरू हो गई। अरे ठाकुर साहब का बेटा तो कनिका के पीछे पड़ा है। ये बातें शारदा जी के कानों तक पहुंची। वे गुस्से से कांप उठी। यही कमी थी, पहले ही गवार बनी घूमती थी, अब सबके सामने नाम खराब करेगी। कनिका पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। विक्रम का बार बार कनिका के घर आना अब चर्चा का विषय बन चुका था। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय आपस में फुसफुसाती, अरे ठाकुर साहब का बेटा तो कनिका के पीछे दीवाना हो गया है। हाँ, अब देखो तमाशा, इस गवार की वजह से राम प्रसाद का नाम डूबेगा। ये बातें आग की तरह फैल गई। राम प्रसाद को जब पता चला तो उनका चेहरा उतर गया। लोग तो अब इज्जत पर उंगली उठाने लगे हैं। उस शाम शारदा जी ने कनिका को खूब डांटा, तूने हमारी नाक कटवा दी। अब लोग ताने मार रहे हैं कि हमारी बेटी ठाकुर के लड़के के पीछे भाग रही है। कनिका रोते हुए बोली, माँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो उनसे नजर भी नहीं मिलाती। शारदा जी चीख पड़ी, चुप हो जा, औरत की इज्जत रत्ती भर भी खराब हो जाए तो लोग जिंदगी भर नहीं भूलते। तू हमें बर्बाद कर देगी। कनिका सिसक कर रोने लगी और कमरे में भाग गई। रात को सुनैना ने जाकर उसे संभाला। कनिका डर मत, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो किसी की बातों से मत टूटो। कनिका फूट फूट कर रो पड़ी, भाभी मैं सच कह रही हूँ, विक्रम जब भी सामने आता है मैं नजरें झुका लेती हूँ, लेकिन लोग तो उल्टा ही समझते हैं। अम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सुनैना ने उसे गले लगाया, तुम्हारी भाभी के रहते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं, सच हमेशा जीतता है। एक दिन विक्रम अचानक घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। कनिका आंगन में गाय को चारा डाल रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, कनिका मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कनिका चौंक गई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कृपया यहाँ से जाइए। विक्रम हंसा, लोग चाहे जो कहे पर मैं तुम्हारी सादगी पर दिल हार चुका हूँ। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन ये सब राघव ने देख लिया। उसने तुरंत जाकर माँ को बताया। शारदा जी तो आग बबूला हो उठी। अब तो ये लड़का घर के दरवाजे पर आकर इजहार करने लगा, हाय राम हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। राम प्रसाद भी गंभीर हो गए, अब हमें कुछ कड़ा कदम उठाना होगा। कनिका गिड़गिड़ाती रही, बाबूजी मैं निर्दोष हूँ, मैंने कभी विक्रम से बात तक नहीं की, लेकिन शारदा जी ने साफ कह दिया हम तेरी कोई बात नहीं मानेंगे, कल ही हम तेरे रिश्ते की बात कहीं और करेंगे। सुनैना चुप नहीं रह सकी। उसने सासू माँ से कहा, माँ जी आपने कनिका की बात सुनी ही नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। दोष अगर है तो विक्रम का है, जो बिना सोचे समझे घर पर आकर बातें करता है। शारदा जी गरज पड़ी, बहू तुम चुप रहो, तुमने ही इसे पढ़ा लिखा कर बिगाड़ दिया है। पहले जैसे भोली थी तो घर में शांत थी, अब जरा जुबान भी चलने लगी है। सुनैना की आंखें भर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर मैं गलत हूँ तो सजा दीजिए, लेकिन कनिका पर इल्जाम मत लगाइए, वो सच्ची है। घर का माहौल भारी हो गया। रात को कनिका अकेली आंगन में बैठी थी। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। मेरी वजह से भाभी को कितनी बातें सुननी पड़ी। माँ भी मुझसे नाराज है, अगर मैं ना रहूं तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसने ठान लिया कि वो भाभी और परिवार की शांति के लिए खुद पीछे हट जाएगी। अगली सुबह उसने माँ बाबूजी से कहा, आप मेरी शादी जहाँ चाहे वहां कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। राम प्रसाद ने राहत की सांस ली, लेकिन सुनैना का दिल बैठ गया। सुनैना ने अकेले में कनिका से कहा, तुमने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? अपनी जिंदगी कोई समझौता करने की चीज नहीं है। कनिका मुस्कुरा दी, लेकिन आंखें नम थी। भाभी मैं अपनी खुशी से ज्यादा आपके सम्मान की परवाह करती हूँ। अगर मेरी वजह से घर में तनाव है तो मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दूंगी। सुनैना ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। विक्रम ने सुनकर ठान लिया, अगर कनिका की शादी किसी और से हो गई तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, कनिका का नाम और भी खराब करने का। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी, कनिका और विक्रम चोरी छुपे मिलते हैं। राम प्रसाद की बेटी तो हाथ से निकल गई। ये बातें राम प्रसाद को तोड़ने लगी। अब हालात ऐसे बन गए कि उन्हें पंचायत बुलानी पड़ी।
विक्रम और उसके दोस्तों की फैलाई हुई अफवाहें अब आग की तरह फैल चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इतना बड़ा मामला है, इसे पंचायत में ही सुलझाना होगा। राम प्रसाद का दिल बैठ गया। पंचायत में हमारी बेटी का नाम आएगा, हमारी इज्जत चौराहे पर रखी जाएगी। शारदा जी रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, इस लड़की को ज्यादा खुला मत छोड़ो, आज सबके सामने हमारी नाक कटेगी। कनिका का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबूजी, पर लोग मेरी सुनेंगे भी। गांव के चौपाल पर भीड़ बहुत ज्यादा जुटी। मंच पर गांव के प्रधान बुजुर्ग और बड़े बड़े लोग बैठे थे। राम प्रसाद और उनका परिवार भी वहां पहुंचा। कनिका का दिल कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, यही है वो लड़की, देखा कैसी मासूम बनती है और ठाकुर के लड़के से मिलती है। सुनैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। पंचायत शुरू हुई। सबसे पहले ठाकुर साहब का बेटा विक्रम खड़ा हुआ। वो चालाकी से बोला, मुझे कनिका से मोहब्बत है, हम दोनों मिलते रहे हैं और अब मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। भीड़ में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, देखा लड़के ने खुद मान लिया तो लड़की भी दोषी होगी। राम प्रसाद का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। सबकी नजरें कनिका पर टिक गई। प्रधान ने पूछा, बिटिया सच बताओ, क्या तुम इस लड़के से मिलती रही हो? कनिका की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मैंने कभी उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। वो जब भी मेरे सामने आया मैंने नजरें झुका ली। मैं निर्दोष हूँ। लेकिन विक्रम ने बीच में बोल दिया, ये झूठ बोल रही है। मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि ये मुझसे प्यार करती है। भीड़ में फिर खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी सुनैना खड़ी हो गई। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता थी। रुकिए, मैं सबके सामने सच कहूंगी। मेरी कनिका निर्दोष है। विक्रम झूठ बोल रहा है। लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सुनैना आगे बोली, मैंने अपनी ननद को हर दिन देखा है। वो एक मासूम लड़की है जिसने कभी किसी गलत राह पर कदम नहीं रखा। अगर उसने विक्रम से प्यार किया होता तो मुझे जरूर बताती, लेकिन उसने हमेशा उससे दूरी बनाई है। प्रधान ने कठोर स्वर में कहा, बहू ये तुम्हारा निजी विश्वास है, पर हमें सबूत चाहिए। सुनैना ने गहरी सांस ली। सबूत भी मैं दूंगी। विक्रम ने कई बार घर के बाहर आकर कनिका से जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। ये सिर्फ मैं नहीं, पड़ोस की औरतों ने भी देखा है। तभी भीड़ से दो औरतें खड़ी हुई। हाँ, हमने भी देखा है कई बार, विक्रम लड़की के पीछे घूमता था। अब लोग बड़बड़ाने लगे, अरे तो दोस्त लड़के का है, लड़की तो सचमुच मासूम लगती है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव ने अचानक भीड़ से एक लड़के को पकड़कर सामने ला दिया। ये विक्रम का दोस्त है, सच बता। वो डरते डरते बोला, हाँ यही सच है। विक्रम ही कनिका के पीछे पड़ा था, उसने ही अफवाहें फैलाई। पंचायत में सन्नाटा छा गया। प्रधान ने गुस्से में कहा, विक्रम तूने पूरे गांव को गुमराह किया, एक मासूम लड़की की इज्जत से खेला, ये बहुत बड़ा अपराध है। भीड़ से आवाजें उठी, शर्म करो ठाकुर साहब के बेटे, ये गवार नहीं, ये तो सोने जैसी बेटी है। प्रधान ने फैसला सुनाया, कनिका निर्दोष है और आगे से कोई भी उसके बारे में गलत बात करेगा तो उसे सजा मिलेगी। लोगों ने ताली बजाकर उसकी हिम्मत को सलाम किया। राम प्रसाद की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। आज मेरी बेटी ने हमारी इज्जत बचा ली। सुनैना ने कनिका को गले लगाया। देखा, सच हमेशा जीतता है। कनिका की आंखें भी भीग गईं। भाभी, अगर आप ना होती तो मैं टूट जाती। आपने मुझे हिम्मत दी, मेरी ढाल बनी रही। घर लौटने के बाद शारदा जी चुप थी। रात को वे अकेले कनिका के पास आई। धीरे से बोली, बिटिया मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। सबकी बातें सुनकर तुझे ही दोषी मान बैठी। कनिका रोते हुए माँ से लिपट गई। माँ, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, मैं कभी आपका सिर झुकने नहीं दूंगी। शारदा जी की आंखों में गर्व और ममता छलक आई। अब कनिका का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। लोग कहते यही है वो लड़की जिसे सब गवार कहते थे, पर असल में ये तो सोने का दिल रखती है। सुनैना ने मन ही मन सोचा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी इस ननद की जिंदगी में और भी परीक्षाएं आएंगी और मैं हर बार उसके साथ रहूंगी। पंचायत के बाद से कनिका की जिंदगी बदलने लगी। गांव के लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, गवार ननद, अब वही लोग कहते, ये लड़की तो सोने की तरह साफ दिल वाली है। राम प्रसाद गर्व से सीना चौड़ा करके कहते,
ये मेरी बेटी है। कनिका धीरे धीरे पहले से अधिक आत्मविश्वासी हो गई थी, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी बाकी था। क्या मेरी शादी हो पाएगी? कोई मुझे अपनाएगा? एक दिन पड़ोसन शांति चाची घर आई। उन्होंने शारदा जी से कहा, बहन, तुम्हारी कनिका के लिए अच्छा रिश्ता आया है। लड़का शहर में काम करता है, पढ़ा लिखा और सीधा साधा है। मैंने उसे देखा है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसमें। शारदा जी थोड़ी हैरान हुई, इतनी जल्दी? शांति चाची मुस्कुराकर बोली, अरे अब तो कनिका का नाम ही सबकी जुबान पर है। लोग उसे अब गवार नहीं मानते हैं। राम प्रसाद चुपचाप सब सुनते रहे। उनके मन में हल्की मुस्कान आ गई। जब ये बात कनिका तक पहुंची तो उसका चेहरा उतर गया। भाभी, मैं अभी शादी के बारे में कैसे सोचूं? लोग तो कल तक मुझे बदनाम कर रहे थे। सुनैना ने उसका माथा सहलाया। बिटिया, यही जिंदगी है। जो लोग कल पत्थर मार रहे थे, आज वही फूल चढ़ा रहे हैं। तू डर मत, ये समझ तुझे नया जीवन देने आया है। कनिका धीरे से बोली, अगर मैं उस लड़के को पसंद ना कर पाई तो? सुनैना मुस्कुराई, तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। तू अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। कुछ दिन बाद लड़के का परिवार कनिका को देखने आया। लड़के का नाम था आलोक। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। साफ सुथरी शख्सियत, विनम्र और ईमानदार। शारदा जी ने कनिका को नई साड़ी पहनाकर कमरे में बुलाया। कनिका शर्माते हुए आई। आलोक ने झुककर नमस्ते किया। सबकी नजरों के सामने थोड़ी बातचीत हुई। आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके बारे में गांव के लोगों से बहुत कुछ सुना है। आपकी सादगी और हिम्मत की कहानियां अब सबकी जुबान पर है। कनिका का चेहरा लाल हो गया। वो धीमे स्वर में बोली, मैं बस वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। बातचीत के बाद आलोक और उनके परिवार वाले जाने लगे, लेकिन जाते जाते आलोक ने सुनैना से अलग से बात की। भाभी जी, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ। मुझे कनिका की सादगी बहुत पसंद है। मैं यही चाहता हूँ कि वो जैसे है वैसे ही रहे। अगर वो तैयार है तो मैं उसे जिंदगी भर सम्मान दूंगा। सुनैना की आंखों में चमक आ गई। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फैसला कनिका का होगा। रात को कनिका नींद नहीं ले पा रही थी। उसने सुनैना से कहा, भाभी, आलोक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बाद में उन्हें लगा कि मैं उनके लायक नहीं हूं तो? सुनैना ने हंसकर कहा, अरे पगली, अभी तक तुझे समझ नहीं आया। तेरी सादगी ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू जैसी है वैसी ही सबसे खास है। कनिका की आंखों से आंसू बह निकले। भाभी, आप हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रही हैं। आप ना होती तो मैं कब की टूट चुकी होती। 2 दिन बाद आलोक का परिवार फिर आया। उन्होंने कनिका से दोबारा मिलने की इच्छा जताई। इस बार आलोक ने सीधा उससे कहा, कनिका जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी जिंदगी में चुनौतियां हैं, पैसा भी बहुत नहीं है, लेकिन मैं ईमानदार और सम्मान से जीने में विश्वास रखता हूँ। आप मुझे स्वीकार करेंगी? कनिका ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अगर आप मुझे वैसे ही अपनाएंगे जैसी मैं हूं तो हाँ। पूरा घर खुशी से झूम उठा। शारदा जी ने पहली बार कनिका को सीने से लगाया। बेटिया, अब तेरे दिन बदलेंगे। तू गंवार नहीं, अब हमारे लिए लक्ष्मी है। राम प्रसाद की आंखों में गर्व था। राघव और अभिषेक भी हंसते हुए बोले, अब तो घर में शादी की धूम मचेगी। सुनैना ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। हे प्रभु, मेरी ननद को उसकी खुशियां मिले। जब आलोक और कनिका का रिश्ता पक्का हो गया तो गांव में हलचल मच गई। जो लोग पहले कनिका को गंवार ननद कहकर चिढ़ाते थे, वही अब कहते, किस्मत वाली है लड़की। शारदा जी और राम प्रसाद के घर मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। घर के आंगन में हल्दी की खुशबू, रसोई से पकवानों की सुगंध और हर ओर चहल पहल छा गई। सुनैना दिन रात शादी की तैयारियों में जुट गई। कभी कपड़े सिलवाने जाती, कभी मेहमानों की लिस्ट बनाती, तो कभी कनिका को सजाने संवारने में लगी रहती। कनिका बार बार कहती, भाभी, इतनी मेहनत मत कीजिए, मैं तो साधारण कपड़ों में भी बहुत खुश हूँ। सुनैना मुस्कुरा देती, अरे पगली, ये तेरी शादी है, तेरे लिए तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगी। शादी से कुछ दिन पहले आलोक का परिवार गांव आया। उनकी मां सावित्री देवी सरल स्वभाव की महिला थी, लेकिन आलोक का बड़ा भाई महेश थोड़ा अलग था। वो शहर में नौकरी करता था और सोचता था कि गांव की लड़कियां उसके लायक नहीं। महेश ने सुनकर ही ताना मार दिया, हमारे आलोक के लिए गांव की सीधी सादी लड़की ही मिली, क्या वो हमारे घर के हिसाब से ढल पाएगी? सावित्री देवी ने उसे डांटा, चुप रहो, लड़की सोने जैसी है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। कनिका को जब ये बातें पता चली तो उसका दिल बैठ गया।
भाभी, अगर आलोक के घर वाले मुझे स्वीकार नहीं कर पाए तो क्या मैं फिर बोझ बन जाऊंगी? सुनैना ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं बिटिया, तू किसी पर बोझ नहीं। याद रख, तूने सच्चाई से जीना सीखा है। यही तुझे सबसे अलग बनाएगा। आखिरकार वो शुभ दिन आ गया। सजे धजे बारातियों के बीच डोल नगाड़ों की गूंज उठी। कनिका लाल जोड़े में माथे पर सिंदूर और हाथों में मेहंदी लिए दुल्हन बनी तो सबकी नजरें उस पर ठहर गई। सुनैना की आंखें नम हो गई। आज मेरी ननद गवार से राजकुमारी बन गई। आलोक ने मुस्कुराकर 7 फेरे लिए और वचन दिया, जिंदगी भर तुम्हारा सम्मान करूंगा। शादी के बाद कनिका अपनी ससुराल पहुंची। क्या ये गवार लड़की सबके साथ ससुराल में रह पाएगी? क्या वो अपनी शहरी ससुराल में घुल मिल पाएगी, या फिर उसे सब गांव की गवार समझकर दुत्कार देंगे? इस कहानी में अब कौन सा नया मोड़ आएगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी गवार कनिका का अगला भाग जरूर सुने। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।